जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट सितंबर 2023। कन्या लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशिष्ट द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में विशिष्ट ड्युअलिटी पाई जाती है, ड्युअल नेचर होता है और हमेशा सबके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। विशेषतः कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम हर व्यक्ति के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो विशेषतः हम अपने आप में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके का भाव इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विशेषतः पृथ्वी लगन है, दृढ़ता, संकल्प शक्ति और धैर्य शक्ति, विशेषतः सहन करने की शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। एनालिटिकल पावर काफ़ी अच्छी होती है, ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है। विशेष हमेशा तुलनात्मक प्रवृत्ति, कंपैरिजन का भाव हमेशा बना रहता है और हमेशा कंपटीशन करते हैं और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते हैं। विशेषतः सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति जो कि बुध बनते हैं द्वादश भाव में सिंह राशि के अंतर्गत, और प्रारंभिक 17 सितंबर तक सूर्य का उनको साथ द्वादशेश का साथ मिलेगा। और यहाँ पर बुध लग्नेश होने के साथ साथ कर्मेश भी बनते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि लगन पर पापग्रह मंगल, जो कि इस पूरे कुंडली के कन्या लगन की कुंडली के मारक ग्रह बनते हैं, अष्टमेश और अष्टम से अष्टम भाव के ग्रह बनकर लगन पर, वहीं लगन पूर्ण रूप से पाप प्रभाव के अंतर्गत है। शनिदेव का प्रभाव षष्ठम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर, वहीं राहु का प्रभाव द्वितीय भाव पर दृष्टि से राहु केतु के प्रभाव से, विशेष रूप से गुरु का प्रभाव है, लेकिन गुरु पूर्ण रूप से पीड़ित प्रभाव के अंतर्गत है। क्या क्या फल मिलेगा ये बात तो तय है, क्योंकि कुछ समय से हम भी जो भी कन्या लगन या कन्या राशि वाले लोगों का संबंध बन रहा है वो दिख रहा है कि परेशानियां आपकी बढ़ रही हैं। आपका जीवन सामान्य जीवन से परे जा चुका है। कहीं ना कहीं आप कष्ट की स्थिति में तो दिखाई देते हैं। आपके ऊपर दबाव, प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि आपका लगन एक तो पहली बार पाप कर्तरी में आने पर एक शुभता जीवन की वो खत्म कह सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब शुभता में कमी आ रही है, नेगेटिविटी आपके जीवन में बढ़ रही है। प्रयत्नशील आप हैं, हार्डवर्क आपका बढ़ रहा है, मतलब आप कठिन परिश्रम के से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमागी स्तर पर, शारीरिक स्तर पर आप परेशान हैं, आप कष्ट की स्थिति में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दो लोग मिलकर आपको एक तरीके से पापग्रहों का प्रभाव जब दोनों तरफ हो गया लगन के, तो कहीं ना कहीं आप जकड़न की स्थिति में आ जाते हैं, अपने आप को बंधन की स्थिति में महसूस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं जीवन के अंतर्गत बंधन का महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आइसोलेशन की स्थिति महसूस कर रहे हैं। विशेषतः हमने बताया भी कि लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत है, तो ये बात तो तय है कि अगर आप जन्म स्थान पर हैं तो आप काफ़ी परेशान महसूस करेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप जन्म स्थान से दूर देश मतलब विदेश वगैरह में हैं, दूर देश प्रदेश में हैं, तो फिर भी ये समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। फॉरेन से रिलेटेड संबंधित कार्यों में ये समय विशेष तौर पे अच्छा समय है, विशेष सफलता का समय है। आपको वहाँ से संबंधित कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क भी करना हो तो वो भी आपका हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, कोई पेपर से संबंधित किसी भी तरीके का कार्य करना हो वो भी आपका हो जाएगा। विदेश जाना चाहते हो तो वो भी संबंध अच्छे बनते हैं। दूर देश प्रदेश की यात्रा करना चाहते हो, लंबी यात्रा करना चाहते हो, उन सभी प्रकार के अच्छे संबंध इस माह के अंतर्गत बनते हुए दिखाई देते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, खर्चा भरपूर होने वाला है, आपका खर्चा होगा। अब खर्चा हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाप ग्रहों के प्रभाव में अगर आपके ऊपर शारीरिक दृष्टि से खर्चा हो जाए तो कहीं ना कहीं आप कष्ट में आएंगे, आप परेशानी में आएंगे। इसके लिए आपको अपना धन दान करना चाहिए, आपको परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अच्छे कार्यों के अंतर्गत दान की दृष्टि से एनजीओ वगैरह में, आश्रम वगैरह में जाकर, हो सकता है गुरु के आश्रम जाइए, वहाँ पर दान दीजिए, दान कर्म करिए। तो जिस भी प्रकार से आपको सहूलियत लगती हो उस प्रकार से आप अपने दान को बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय कहीं ना कहीं देने का है। अन्यथा क्या देना पड़ जाए आपको तो
आपको परेशानी बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं लॉस का है, खर्चों का है, देने का है, तो यहाँ पर दान दीजिए, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। विशेषतः इस समय टैक्स पे कहीं ना कहीं टैक्स रिलेटेड कुछ वर्क में भी आप इन्वॉल्व हो जाओगे। हो सकता है कि किसी भी मतलब कहीं ना कहीं टैक्स से संबंधित आएगा संबंध, गवर्नमेंट का संबंध आएगा, तो अगर टैक्स का कुछ देना है तो वो भी अच्छे तरीके से दे दीजिएगा। कुछ भी किसी भी तरीके से गलत काम करने से बचना है आपको, तो ये भी संबंध देखने को मिलेंगे। विशेषतः लगन का मालिक बाहर घर में अपने आप को आप अकेला, आइसोलेशन की स्थिति में, हॉस्पिटल वगैरह जाने का भी संबंध बन सकते हैं। गलत काम में लगे हुए थे तो जेल वगैरह, बंधन युक्त की स्थिति में जाना, इस तरीके का संभावना। और अगर विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं तो इस समय काफी आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा, ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः स्वयं का व्यय करने से बचना है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है जहां पर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर स्थिति में पड़ गए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बोलने का काम बहुत अधिक रहेगा, मार्केटिंग फील्ड में अच्छा करोगे लेकिन एफर्ट आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बोलने का काम आपका काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कहीं आप सोच रहे हैं कि दूर देश प्रदेश का जाना सोच रहे हैं, कुछ काम करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप काम में भी दूर देश प्रदेश से संबंध बनाते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जिस भी क्षेत्र से आप संपर्क बनाकर काम करना चाहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है, वहाँ के लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको फायदा आपको मिल जाएगा, चाहे वो विदेश में हो चाहे दूर देश प्रदेश में हो, तो दोनों ही स्थिति में आपको सपोर्ट सहयोग साथ आपको मिल जाएगा। ये बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विशेषतः अपने काम के अंतर्गत भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वर्कर्स वगैरह का ध्यान आपको रखना है, किसी भी प्रकार से उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको आपको ध्यान रखना है, अन्यथा कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में आपको थोड़ी परेशानी बन सकती है। तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके वर्कर्स जो हैं आपके वो संतुष्ट रहें, संतोषजनक स्थिति में रहें आपके प्रति, तो ये भाव भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले सूर्य का प्रभाव जाने। सूर्य द्वादश भाव के अंतर्गत 17 सितंबर तक रहेंगे, तो यहाँ पर सूर्य द्वादशेष बनकर द्वादश भाव में विशेष से आपको बाहरी क्षेत्रों से, जैसा हमने बताया, आपको लाभ मिल जाएगा, सपोर्ट सहयोग साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसा हमने कहा वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा आपको मतलब वहाँ पर आपका ऊर्जा हो सकता है कि आप थोड़ा लीड बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी लीडरशिप देखने को मिले, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। वहाँ पर देखिए आपका जो वाणी का जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हुए नजर आएंगे और एक अच्छे तरीके से आपकी नेतृत्व क्षमता आपकी वहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी, बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत रहेगी। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव लगन पर आएगा, एक बात का और ध्यान रखना है, सूर्य का प्रभाव लगन पर, मंगल का प्रभाव, गर्म ग्रहों का प्रभाव लगन पर आपको 17 सितंबर से, वैसे तो पूरे माह में आपको दिखेगा क्योंकि मंगल का प्रभाव लगन पर है, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, जिद्दीपन आपका बना रहेगा, आप जिद्दी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्रोध ज़्यादा आएगा, आवेश की स्थिति में आप आ जाएंगे, साथ ही साथ सर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। और ये प्रभाव 17 सितंबर के बाद और ज़्यादा देखने को मिलेगा, जब सूर्य का भी साथ आपको मिल जाएगा द्वादशेष बनकर। कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको अहंकार की स्थिति में भी ला सकती है कि आपका ईगो के कारण भी आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं कष्ट में तो आप ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके खुद के स्वाभिमान अहंकार के कारण हो, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। सर दर्द की शिकायत के साथ साथ आपको बुखार, फीवर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा इस बात को लेकर, और गुस्सा करने से, आवेश में आने से बचेगा। ऊर्जा उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन अगर उस ऊर्जा एनर्जी का उपयोग आपने अच्छी जगहों पर कर लिया तो फिर आपके लिए वो फायदेमंद भी सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव किस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश विदेश में हैं तो वहाँ पर आपके ऊर्जा उत्साह आपके पास काफ़ी अच्छा रहेगा, आप में एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब आप उस एनर्जी का उपयोग अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से करते हुए नजर आएंगे, तो आप विशेषतः शुक्र का प्रभाव जो लाभ भाव में बैठा है वहाँ पर अगर कोई स्त्री पक्ष भी आपके साथ जुड़ जाए तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपकी सारी इच्छा की पूर्ति होती हुई नजर आएगी। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड भी आपको देखने को मिल सकती है। विशेषतः 17 सितंबर के बाद आपकी कहीं आपके जीवन के अंतर्गत एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप काम करेंगे, लीडरशिप आपकी बढ़ेगी, नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखना है अहंकार करने से बचना है, अपने आप को नियंत्रण में बनाए रखना है, और विशेषतः अपने सर को गर्म होने से बचाना है। कहीं कहीं आप गुस्सा करके आवेश में आकर अपनी ही तबीयत अपनी ही सेहत को खराब करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
आप देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रभाव की बजाने मंगल का प्रभाव जो कि 3 अक्टूबर तक रहेगा, 18 अगस्त से चल रहा है। मंगल कन्या राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। पूरे सितंबर माह आप पाएंगे मंगल को लगन पर, जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आपके अष्टमेश बनकर लगन पर है। देखिए अष्टमेश बनकर लगन पर मंगल, ये आपको फायदेमंद रहता है रिसर्च वर्क के लिए, क्योंकि राहु भी आपके भी अष्टम में चल रहा है। रिसर्च का वर्क आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप ऑडिट रिलेटेड वर्क में, वहाँ पर भी ऑडिटिंग वगैरह में भी, उसमें भी बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट है, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा कि कंप्लेन करना, शिकायतें करना, ये सब चीज़ें कि उसने मुझे ये कह दिया, फलाने ने मुझे ये कर दिया, इस तरीके की जो बात व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है, उनसे आपको बचना है, क्योंकि ये भी संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव आएगा और मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके अष्टम पर रहेगी। सर्जरी भी किसी तरीके की हो सकती है, चोट वगैरह भी लग सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, एक्सीडेंट आपका हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना है। व्हीकल चलाते वक्त भी सावधान, अगर आप किसी तरीके की, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश बनकर गुरु भी राहु के साथ है, ये समय बहुत ध्यान रखना है कि चलाने से ही नहीं, अगर आप किसी तरीके के व्हीकल में भी हैं, आप वहाँ पर संभावना बन सकती है किसी तरीके, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके के योग और दशा है तभी ये बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है। अगर वे योग दशा चल रही हैं इस तरीके के प्रभाव की, तो हो सकता है, अन्यथा सिर्फ एक झटका कह सकते हैं, तो वो एक लग सकता है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है, किसी से लड़ने झगड़ने से बचना है। लड़ाई झगड़े में इस तरीके की स्थिति बन सकती है कि मारपिटाई की स्थिति बन सकती है, चोट चपेट आपको लग सकती है, तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। किसी तरीके का रक्त निकलना, खून बहना, इस तरीके का भी प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छा उपाय है, आपको मंगलवार को ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, और खासकर अभी जो समय चल रहा है इसमें अवश्य करिएगा, जिससे वो पहले से ही आप उसका ग्रह का एक तरीके का रेमेडी उपाय आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव अष्टमेश में लगन पर है, मंगल का प्रभाव हमने बताया भी है। अब यहाँ पर देखिए रिसर्च काम के लिए अच्छा, और साथ साथ मैकेनिकल चीज़ों से संबंधित अगर आप फील्ड में हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। भूमिगत चीज़ों से संबंधित बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। पराक्रमेश बनकर लगन पर है, छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा चिंता का भाव आपका बढ़ेगा, ये कह सकते हैं, और आस पड़ोस के लोगों का भी लेकर कह सकते हैं, और छोटी छोटी यात्राओं में विशिष्ट वृद्धि भी कह सकते हैं। यात्रा तो देखी जा रही है, क्योंकि लग्नेश खुद 12वें घर के अंतर्गत है, तो यात्राएं तो दिखती हैं। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर विशेष से माता को लेकर आपका एफर्ट कह सकते हैं, आप उनका सुख प्राप्ति के लिए आप थोड़ा प्रभाव बढ़ेगा, एफर्ट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पार्टनर से रिलेटेड रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी आपका एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि गुरु पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, इसका भी हम अभी आगे बताएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगी, तो विशेष से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है, और आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मतलब संबंध खराब कर सकती है, वहाँ पर आपका झगड़े वगैरह करा सकती है। ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के लोगों से भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ कहीं ना कहीं आपके झगड़े हो जाएं, परेशानियां बन जाएं, वहाँ पर मतभेद की स्थिति बन जाए, या ससुराल पक्ष के लोग कष्ट की स्थिति में आ जाए। ये भी एक संभावना है कि वे कष्ट की स्थिति में आ जाए, जिसके ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव। शुक्र जो कि भाग्य के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी बनकर आय भाव में बैठे हैं। विशेष लाभ की दृष्टि से एक शुक्र की पोजीशन ही अपने आप में ही आपकी कुंडली के बहुत सारी जो दिक्कतें बाधाएं दिख रही है उनको मेंटेन कर सकती है, वहां से आपको बचा सकती है। तो क्या करना है, शुक्र के प्रभाव में देवी की आराधना करिए, देवी की आराधना करिए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। और यहाँ पर अगर आप उनका सम्मान भी करते हैं और अपने को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक विशेष तौर पे कह सकते हैं, किसी स्त्री से फीमेल पार्टनर से कह सकते हैं जोड़ कर रखिए, तो आपके लिए वो फायदेमंद सिद्ध रहेगा। भाग्य का आपको वहाँ से साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। विशेष से चाचा मित्र बड़े भाई बहन वहाँ से भी आपको सहयोग और साथ आपको मिल सकता है, लाभ आपको मिल सकता है। नेटवर्क से रिलेटेड अगर आप किसी तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में वहाँ पर आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, तो वो भी एक स्थिति देखी जा सकती है। विशेष से धन और आय की स्थिति अच्छी दिख रही है। विशेष खर्चा अधिक दिखता है, लेकिन खर्चे के साथ साथ अच्छी बात यह है कि आपको लाभ भी, आपकी इच्छा पूर्ति भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। कितनी बार समय इस प्रकार चलता है, एक तरफ लाइफ का एक पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क साइड चल रहा है और दूसरी तरफ बहुत लाइट है।
ऐसा कह सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियां जीवन में आ जाती है। और वैसे भी आपका तो लगन ही द्विस्वभाविक लगन है, तो ड्युअलिटी तो आपको अपने जीवन में हमेशा देखने को मिलती है। तो ये स्थिति देख सकते हैं। अब देखिए शुक्र का प्रभाव रहेगा, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो आपको आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा ही, और साथ साथ प्रेम का भाव आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये चल रही थी कि आपका पंचमेश जो षष्ठम भाव में शनि का प्रभाव चल रहा है। और एक अच्छी बात ये भी है कि लगन का मालिक लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत है, द्वादशेश सूर्य के साथ है, और षष्ठेश शनि से दृष्ट है, और षष्ठेश शनि जो कि पंचमेश बनकर षष्ठम भाव में है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति डॉक्टर हैं वो विदेश जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, या फॉरेन आप जा सकते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। ये प्रबल योग यहाँ पर इस माह के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक संभावना देखने को मिल सकती है, आप अपने इलाज के लिए फॉरेन जा सकते हैं, ये भी एक संभावना देखने को मिल सकती है। तो ये निर्भरता आपकी वही जन्म कुंडली पर तो निर्भरता सारी की सारी रहती ही है। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव देख लेते हैं। गुरु जो कि चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं, वक्री अवस्था में अष्टम भाव के अंतर्गत राहु के प्रभाव में पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। ये समय कहीं ना कहीं आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मति भ्रष्ट चल रही है, ये बात का ध्यान रखिएगा, आपकी मति भ्रष्ट अवस्था के अंतर्गत है। तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग या जिन मित्रों को आप बहुत अच्छा मानते हैं, जो हमेशा आपके सुख व दुख में साथ रहते हैं, उनकी सलाह अवश्य लेते रहिएगा, या अपने गुरुजन की सलाह लेते रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सलाह की आवश्यकता रहेगी। आप किसी भी तरीके का निर्णय लेने वाले हैं, कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं, वैसे तो मेजर डिसीजन लेने से बचना है, अगर लेना ही पड़ रहा है, आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का, गुरु का आशीर्वाद लेकर आप निर्णय लीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पाप प्रभाव के अंतर्गत जो ये गुरु का प्रभाव चल रहा है, ये आपकी डिसीजन टेकिंग पावर को रोंग कर सकता है, गलत ले सकता है, कर सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति बनती है। अब देखिए यहाँ पर पीड़ित अवस्था में गुरु चल रहे हैं। गुरु चतुर्थेश है, सप्तमेश है, सप्तम भाव के अंतर्गत आपका सेकंड चाइल्ड है, मतलब दूसरा बच्चा है आपका, साथ ही आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका व्यापार है, वो पीड़ित अवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं। इसका मतलब ये सारी अवस्था, और साथ साथ चतुर्थेश आपकी माता है। इसका मतलब आपकी कुंडली में देखो दिक्कतें इस समय, क्योंकि एक गुरु ग्रह के, कहते हैं ना, गुरु ग्रह के पाप प्रभाव में आने के कारण बहुत सारी लाइफ के आसपेक्ट, क्योंकि गुरु तो पहले ही बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, आपके सेकंड हाउस के कारक हैं, फिफ्थ हाउस के कारक हैं, सेवन्थ हाउस के, 11th हाउस के, आपकी मतलब हेल्थ, मतलब आपकी वेल्थ के भी कह सकते हैं, और आपके फाइनेंस के, मतलब फाइनेंस हो गया, आपके साथ साथ आपके स्पाउस के भी, आपके चाइल्ड के भी, बच्चों के भी, सबके कारक ग्रह हैं। और शुभता के सबसे सर्वाधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। अगर पाप प्रभाव में यही पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, तो लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स तो आपको परेशान करेंगे ही। अगर देखो निर्भरता एक और है कि अगर लगन भी वही है, आपका कन्या लगन है और कन्या ही राशि है, तो सर्वाधिक आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर कितनी बार हम देखते हैं कि लगन कन्या हो गया, राशि अलग हो गई, या राशि कन्या हो गई, लगन अलग हो गया, तो फिर क्या होता है कि एक साइड से अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, दूसरी साइड से खराब, तो बैलेंस हो जाता है, ठीक ठाक चल जाती है। लेकिन अगर सेम ही हो, तो वहां पर जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मतलब प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, दोनों ही स्थिति वहां पर देखने को मिल जाती है। वहीं गुरु की और शनि की दृष्टि 12वें घर पर दोनों के आसपेक्ट पड़ रही है, जो कि 12th हाउस रिलेटेड आपके लिए, आप जैसे हमने बताया, बाहर से संबंधित जो काम वो आप कर सकते हैं। वहीं गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी, देखिए धन की दृष्टि से अच्छा है गुरु की दृष्टि, राहु केतु का भी प्रभाव है, तो थोड़ा अड़चने बाधा आएंगी, लेकिन आपको धन लाभ अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर विशेषतः आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख मिल सकता है। खासकर शुक्र भी आपके इच्छा पूर्ति के भाव में है, वाहन सुख के भी योग आपके बनते हुए दिखते हैं, प्राप्ति हो सकती है। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। और वहीं अगर हम देखें तो शनि का प्रभाव, जो कि पंचमेश और बनकर षष्ठम भाव के अंतर्गत शनि का प्रभाव, विशेषतः अगर आप इस समय में कोई ऋण वगैरह लेते हैं तो लंबा चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और आप अगर किसी भी तरीके की आप 6th हाउस रिलेटेड पढ़ाई, जैसे कि अगर हो सकता है कि अगर आप वकालत करना चाहे, जज से रिलेटेड अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहे, जस्टिस से रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए करना चाहते हैं तो वो भी आपके अच्छे से होते हैं। डॉक्टरी करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वहाँ पर भी अच्छा कर सकते हैं। कंपटीशन क्लियर आपके करने के लिए अच्छा समय है। जॉब से रिलेटेड थोड़ा हार्डवर्क बढ़ेगा, तो लेकिन क्या है, जॉब भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी, तो जॉब से रिलेटेड भी अच्छा दिखता है। और जो जॉब भी मिलेगी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं लंबे समय के लिए की जाने वाली,
शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आप एंटर कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रभावशाली स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं शनिदेव का प्रभाव भी दशम दृष्टि जो रहेगी वो तृतीय भाव पर रहेगी, और वक्री होने से गुरु की भी नवी दृष्टि रहेगी तृतीय भाव। थर्ड हाउस भी एक्टिवेट है, और तृतीय का लगन पर आना, थर्ड हाउस पूरा एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप राइटिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, किसी तरीके का कम्युनिकेशन रिलेटेड, न्यूज़ मीडिया एडवर्टाइजमेंट इनसे जुड़कर करना चाहते हैं, तो वहां पर भी प्रभाव, या छोटे भाई बहनों से संबंधित जिम्मेदारी और कर्म आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं राहु केतु का जो प्रभाव, राहु अष्टम भाव के अंतर्गत जो चल रहा है, ये छोटी छोटी दिक्कतें बड़ी बड़ी दिक्कतें बना देते हैं, और आपको गुप्तांगों से संबंधित परेशानी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुप्तांगों से संबंधित बताइए परेशानी, और प्राइवेट पार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इश्यूज बन सकते हैं, और पाइल्स वगैरह की इस तरीके की समस्या आपको हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हमने बताया, दुर्घटना की भी संभावना, क्योंकि इस समय पूरा प्रभाव आ रहा है, राहु केतु मंगल शनि सबका प्रभाव अष्टम भाव पे आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। गुरु के प्रभाव को बढ़ाइए, जिससे पाप ग्रहों का प्रभाव आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा ये कष्ट की स्थिति में आपको ले जा सकता है। किसी भी तरीके की आकस्मिक रूप से घर परिवार के अंतर्गत दुर्घटना होना, ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। रिसर्च फील्ड में है, ज्योतिषीय जगत में आप काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा है। अगर आप ज्योतिष विद्या का ज्ञान ले रहे हैं, तंत्र मंत्र का अकल्ट का ज्ञान ले रहे हैं, तो आपके लिए फिर ये अच्छा रहेगा। मंत्र साधना वगैरह में है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म से जुड़े रहिएगा, अध्यात्म से जुड़े रहिएगा, अपने धर्म शास्त्रों पर विश्वास रखिएगा और धर्म शास्त्रों के पथ पर आप आगे बढ़िएगा, तो इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, शुभ दिन 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 17 से 20 और 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 3, 3 से 5, 12 से 15, 15 से 17, 26 से 28, 28 से 30 ये दिन अशुभ रहेंगे, जिनमें सर्वाधिक अशुभ दिन 3 से 5 का रहने की संभावना है। और यात्रा के युग में 3 से 5, 26 से 28 अकस्मात यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 5 से 7, 12 से 15 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 12 से 15 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। अब देखिए उपाय, अमावस्या 14 सितंबर की है, पूर्णिमा 29 सितंबर की, एकादशी अजा एकादशी 10 सितंबर की, और परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर की। उपाय क्या करनी चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ओम हम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। काल भैरव अष्टकम, ये पाठ आपको करते रहना है। और आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो नृत्य कोण होता है, वहाँ पर अपने घर के अंतर्गत आप एक सूखा नारियल लेकर उसमें आप कपूर वगैरह से उसको आप जला भी सकते हैं, तो वो भी डालकर जलाने से आपके लिए फायदेमंद रहेगा और राहु की नेगेटिविटी यहाँ पे दूर हो जाएगी। साथ ही आप ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करेगा, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेगा और गुरु के दर्शन करने के लिए जाएगा। 12th हाउस आपका गुरु का आश्रम भी है, गुरु आश्रम जाइएगा, दूर अब जहाँ पर भी हैं तो वहाँ पर जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरु के शरण में रहिए, आपका इस समय आपके लिए सही रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।